गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिक्षा क्लासेस पर। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना होगा। 193 माइनस 72 करेंगे तो आएगा हमारा, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है, 121। 362 माइनस 193 करेंगे तो आएगा हमारा 961। 587 माइनस 362 करेंगे तो आएगा हमारा 522। 876 माइनस 587 करेंगे तो आएगा हमारा 982। और यहाँ की संख्या में निकालनी है। चलिए देखते हैं। ये क्या हो रहा है हर बार। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर। 225 जो है 15 का स्क्वायर। और 289 जो 17 का स्क्वायर है। अब हमें नेक्स्ट वाली निकालनी है संख्या। तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो हमारा अगला होगा 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है 361। तो चलते हैं हम 361। यहाँ पे 876 दिया हुआ है। ये क्या हो गया, 876 और प्लस करना था हमें 361 जो आता है हमारा 7321, यानी कि 1237। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला इसमें क्या दिया हुआ है, बैटरी में भरा होता है, क्या भरा होता है, 40% सल्फ्यूरिक अम्ल, 60% जल, या 50% सल्फ्यूरिक अम्ल और 50% जल। 60% सल्फ्यूरिक अम्ल बस 40% जल, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैटरी में 50% सल्फ्यूरिक अम्ल और 50% जल भरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्या है भैया, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। नदियाँ दी हुई हैं, ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल में होता है। और ये भारत में एंटर करती है सिप्टीला दर्रे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है, क्या है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए हैं 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ऊर्जा, बल, शक्ति या संवेग। तो किसी निकाय द्वारा या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेजों ने, ये क्या होता है हर बार, अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने के लिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति ली। इनका जो टाइम पीरियड था 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने
सूरत में पहला अपना कारखाना स्थापित किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, क्योंकि हमारा 7वां प्रश्न, और इसमें क्या है, एक मैथ का क्वेश्चन है। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो इसको हम यहीं से लेंगे, मतलब एक लाइन ख़त्म उसको सॉल्व, फिर दूसरी लाइन ख़त्म दूसरी को सॉल्व। तो यहाँ बताया हमने एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर चलती है, यानी कि पुरुष जितने हैं उनसे आधी महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं को x मान सकते हैं, महिलाओं को x मान सकते हैं, और पुरुष को हम 2x मानेंगे, 2x। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा मेरठ पहुँचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। 10 पुरुष उतर जाते हैं तो कहाँ से उतरेंगे, 2x में से, क्योंकि पुरुष ही है ना। तो ये हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, -10 तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो महिलाएं सवार हो रही हैं तो इनको हम प्लस करेंगे, वो भी 5 प्लस। ठीक है। अब बस में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी कि इनको प्लस करने के बाद महिलाओं व पुरुष की संख्या बराबर हो जाती है। तो देखते हैं हम, महिलाओं पुरुष की संख्या बराबर है, इन्हें बराबर करते हैं हम। तो हमारा 2x पुरुष थे और -10 उतर गई, महिलाएं x थी और उसमें 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, सॉरी फ्रेंड्स पेन ख़राब हो गया था, देखते हैं हम फिर से सही हो गया है, करते हैं हम इसको। 2x - x करना, तो 2 में 2x और ax इस साइड आएगा तो इसको माइनस में हो जाएगा ये, और 5 तो यहाँ प्लस में है ही, और ये माइनस के 10 इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, ये x आ जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 15। अब हमें यहाँ करना क्या है, उसने बताया है कि प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए। जब प्रारंभ में जो सवार हो रहे थे वो कितने यात्री थे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि हमने 2x जो थे पुरुष थे और x महिलाएं थी, लेकिन थे तो दोनों यात्री, यानी कि हमारा यहाँ पे आएगा 3x जो यात्री शुरू में बैठे हुए थे। अब यहाँ x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है हमें 15, तो हम 15 लिख लेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा हमारा। देखते हैं हम ऑप्शन में 45 दिया हुआ है, नहीं दिया, 45 ये रहा अपना ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा प्रश्न, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज द्वारा लोहा को प्राप्त किया जाता है, ये है हमारा क्वेश्चन। चूना पत्थर, पिच ब्लेड, या मोनोजाइट रेत, या फिर हेमेटाइट। तो खनिज प्राप्त करने के लिए हमें हेमेटाइट एस्क से, मतलब हेमेटाइट एस्क से प्राप्त होता है हमें खनिज। तो हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट होता है Fe2O3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये काम पाने का अधिकार कोई अधिकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 5 वर्ष, या 4 वर्ष, या 9 वर्ष। तो इसमें 6 वर्ष जो है सही है आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? लाइपेज का स्त्राव जो है अंगनाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य विधानसभा में जो मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और जो मिनिमम होते हैं मिनिमम सदस्य होते हैं वो 40 होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है जो कि सिक्किम का है। सिक्किम, जहाँ पर 32 सीटें हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि दिया हुआ है हमें। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, या जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नागरिकता के लिए हमारे यहाँ पे जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत अपनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो कि ये हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा 15वां प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा, सबको मालूम होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को अमात्य, पंडितराव, महामंत्री या फिर पेशवा? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना डेविस रिकार्डो, जे.एस. मिल, रॉबर्ट ओवेन या एडम स्मिथ? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की, जो कि स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत भारती का लेखक कौन था? मैथिली शरण गुप्त थे, यही आंसर है हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मुईउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हजरत निजामुद्दीन? तो अजमेर में मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? सोनपुर पटना में है शायद, वाराणसी, कानपुर या फिर इलाहाबाद? तो कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में होता है। और भी 4 जगह हैं यहाँ पे, जिसमें हरिद्वार, और ये सही नहीं आ रहा, हरिद्वार, नासिक और इंदौर शामिल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रडार की खोज किसने की थी? रडार की खोज रॉबर्ट वॉटसन बॉट ने की थी। रडार की खोज रॉबर्ट अलेक्जेंडर वॉटसन बॉट ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वें था। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राज़ील या फिर इंग्लैंड? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी में जो है पल्लव वंश ने करवाया था। पल्लव वंश के एक राजा थे नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था, और ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 24वां प्रश्न। नीदरलैंड या हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्रोनर, दीनार, टका या गिल्ड? इसमें ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है।
जो कि हमारा ये वाला जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूरो। और यही हमारा सही भी है। तो नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न भी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 31 मई, 24 अक्टूबर या 10 दिसंबर? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल। ये आज के क्वेश्चन सभी समाप्त हो चुके हैं। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।